पालक तो मैं पार्क से तोड़कर लाई थी। तो दीदी खाली पालक से बन गया क्या ये साग? और चीजें नहीं पड़ी इसमें? अरे तुझे क्या हो गया है सोनम? तू बात बात पर इतनी चिढ़की जाती है। अरे क्यों ना चिढ़ू, मेरा आदमी कमाता है। अरे क्या हो रहा है ये सब? माँ जी, आपका ज्यादा मन करता है क्या दो दो सब्जी बनवाने का? जब दाल बन चुकी थी तो उसी से नहीं खा सकते थे? क्या जरूरत थी साग बनवाने की? अरे क्या हो गया बहू, तू इतनी गुस्सा क्यों हो रही है? अरे गुस्सा ना हो तो और क्या करूं? एक आदमी कमाता है इस घर में और इतने लोग बैठकर खाते हैं, किसी को शर्म ही नहीं आती है? अरे इंसान ये तो देख ले, इतनी दूर बैठा है मेरा आदमी कमाने के लिए, सोच समझ के खर्चा कर लो। ये क्या बात हुई? ये चीज अच्छी नहीं लगती तो कुछ और बना लो। एक बात सुन लो मम्मी जी कान खोल कर, ये सब नहीं चलेगा। घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं अपने तरीके से चलाऊंगी। जो बनता है ना वही खाना पड़ेगा, स्पेशल किसी के लिए कुछ नहीं बनेगा। मम्मी जी। हाँ बहू। लो मम्मी जी, ये साग टेस्ट करके बताना कैसा बना है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे सोनम की बातों पर उदास हो क्या? पागल है वो तो, कुछ भी बोल देती है जो मुंह में आता है। आप क्यों बुरा मान रही हो? आप ये साग टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। आज मैंने दूसरे तरीके से बनाया है। बहू, ये छोटी बहू को क्या हो गया है? ये तो ठीक से बात तक नहीं करती, अब बात बात पर बोलती रहेगी। मेरे पति की कमाई खा रहे हो सब, मेरे पति की कमाई खा रहे हो सब। अरे इसका पति क्या मेरा बेटा नहीं है जो ये ऐसा बोलती है? हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हो, अब तो मुझसे भी नहीं सुना जाता। अरे हर टाइम जो मुंह में आता है वही बोल देती है। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कोई बात नहीं, छोटी है, नहीं समझ अभी किससे क्या बोलना है। पर फिर भी मम्मी जी, ये तो इसे देखना चाहिए कि आप भी बड़ी हो, मैं भी बड़ी हूँ, इससे तो कुछ तो लिहाज रखे। मेरे पास तो कुछ पैसे हैं नहीं, मैं अभी बहू से मंगवाती हूँ। अरे माँ कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपसे मिलने आई थी, कुछ लेने थोड़ी आई थी। हाँ माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हो? अरे हमारे घर में कोई कमी थोड़ी ना है। अरे दामाद जी, कमी तो किसी के घर में नहीं है, पर बेटी घर से खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। नेक का कुछ तो होना चाहिए, ये होता है, बस इसलिए कह रही हूं, थोड़ी देर रुक जाओ। बहू, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, खत्म हो गए सारे, घर खर्चे लग गए। जो भी विशाल ने रखे मेरे पास होंगे, क्यों लिया दामाद जी और प्रिया को देने। क्यों माँ जी, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लग रहा है जो दे दूं तोड़कर? आपके पास कुछ कपड़े रखे होंगे, दे दो बेड में से निकाल के। बहू कैसे बात कर रही है? बेटी और दामाद यहीं खड़े हैं और बेड में कोई देने लायक कपड़े थोड़ी ना है, तो मैं क्या करूँ? नहीं है तो मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। माँ। हाँ बेटा, माँ रहने दो ना, मैं चलती हूँ। हाँ माँ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, चलो प्रिया। ये सब ड्रामा है, मैं सब जानती हूँ। आप लोग यहाँ लेने ही आते हो। अरे शादी पर इतना दहेज दे दिया, कुछ बाकी रह गया क्या? कैसी बात कर रही हो आप? शादी पर तो सब देते हैं, और हमने कौन सा मांगा था? जब बिना मांगे इतना सब कुछ मिल जाएगा तो मांगने की क्या जरूरत पड़ेगी? और मेरे सामने ना ज्यादा ड्रामा मत किया करो, आ जाते हैं यहाँ लेने। बहू कैसे बात कर रही है तू दामाद जी से? तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी? घर के बेटी दामाद से कोई ऐसा बात करता है? तो क्या आरती उतारो इनकी, बता दो मैंने क्या गलत कहा? ले नहीं तो आते हैं, जैसे यहाँ तो पैसों का पेड़ लगा है, तोड़ तोड़ कर देते रहेंगे। प्रिया, चलना है कि नहीं, या और बेइज्जती करानी है? हाँ हाँ चलिए। रुक प्रिया। दामाद जी, बहू की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हो गया ड्रामा शुरू। माँ जी, आप इतना क्यों सोच रही हो? जिसमें जितनी अकल होगी वो इतना ही बोलेगा ना। चलो प्रिया। एक मिनट दामाद जी, मेरी बात सुन लो। देखो, प्रिया को यही छोड़ जाओ, आप एक हफ्ते बाद लेने आ जाना, ये मेरी विनती है आपसे दामाद जी। अरे माँ जी, आपको मुझसे विनती करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका हक है अपनी बेटी पर, आप उससे पूछ लो अगर वो रुकना चाहती है तो। वरना मुझे तो लगता नहीं आपके घर का माहौल देखकर कि उसका यहाँ रुकना ठीक रहेगा। कोई बात नहीं दामाद जी, मैं उसे रख लूंगी, आप बस एक हफ्ते छोड़ जाओ उसे। मैं ऐसे खाली हाथ नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। माँ जी, आप क्यों टेंशन लेती हो? अरे उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो तो आपके प्यार की वजह से यहाँ आ जाती है, वरना उसे भेजकर तो मेरी माँ खुद राजी नहीं है। दामाद जी, मैं जानती हूँ प्रिया की सास प्रिया को बहुत प्यार करती है, पर माँ के भी तो कुछ फर्ज होते हैं, वो मुझे निभाने दो। एक हफ्ते के लिए छोड़ जाओ, मेरे कहने से छोड़ जाओ दामाद जी, बस एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते बाद ले जाना। ठीक है मम्मी जी, अगर आप इतना बोल रही हो तो रख लो। अच्छा प्रिया, मैं चलता हूँ। माँ देख ले बेटा, घर में सब कुछ होते हुए आज दामाद जी को खाली हाथ जाना पड़ा। तेरे पापा भी घर पे नहीं है, वो भी अपने दोस्त को देखने हॉस्पिटल गए हैं।
कोई बात नहीं माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो मेरी? मुझे सच में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे पता है बेटा, तेरी ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं, पर बेटी को ऐसे घर से खाली हाथ थोड़ी भेजते हैं। माँ का भी तो कुछ फर्ज होता है ना। हाँ, सब कुछ होते हुए मैं कितनी लाचार हो गई। मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुझे देने को। बेटा इतनी दूर जाकर कमाता है, पैसे वो बहू के पास भेजता है। मेरे बेटे की क्या गलती है? गलती तो बहू की है। अरे जब से वो गया है तब से बहू ने 1 रुपया खर्च नहीं किया घर पर। सारे पैसे अपने पास रखे हुए हैं। मेरे पास जितने थे सब खर्च हो गए। और तो और तेरे बड़े भाई की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है अब। माँ, आप भैया से बात क्यों नहीं करती हो? नहीं बेटा, तू भी मत बात करना उससे। उसे घर के बारे में कुछ मत बताना, वो टेंशन लेगा। पहले ही वो इतनी दूर बैठा है। मेरा एक बेटा तो बीमार पड़ा है। मैं नहीं चाहती उसे कुछ भी हो हमारी वजह से, तो उसे टेंशन मत देना, उसे वहाँ खुश रहने दे। पर माँ, आपने मुझे 1 हफ्ते के लिए क्यों रोका? जाने क्यों नहीं दिया? आप देख नहीं रही हो भाभी किस तरह का व्यवहार करती है। अरे मैंने ये 1 रात कैसे निकाली है मुझे ही पता है, और आपने मुझे 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। कोई बात नहीं दीदी, मैं तो हूँ ना आपके साथ। अब माँ जी ने रोका है 1 हफ्ते के लिए, तो रुक जाओ। भाभी वो बात तो ठीक